ओम्स लॉ, ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओम्स लॉ के बारे में एक चीज बेसिक बता देता हूँ कि 1827 में जॉर्ज साइमन ओम एक फिजिशियन थे, एक फिजिस्ट थे, वो जर्मन के थे। इन्होंने वोल्टेज और आई करंट के बारे में एक रिलेशन बताया था। वी वोल्टेज और आई करंट के बारे में रिलेशन बताया। और ओम्स लॉ की अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो ये कह रहा है कि वोल्टेज फ्लो, वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या कह रहा है कि वोल्टेज डेवलप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट। या फिर सेकंड डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस एंड ऑफ एनी सर्किट, पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस एनी एंड ऑफ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर है? ये तो इसकी रटी रुटाई डेफिनेशन है। इसने मोस्टली रिलेशन किसका बताया था? वी और आई का। तो इसने कहा था कि वी पोटेंशियल, वी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आई दैट इज एम्पियर में होता है। क्लियर है? ये पता आपको? ओके। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक टर्म आएगी दैट इज आर आई। वी इक्वल्स टू आई आर। क्या हो गया? V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ, ओम्स इक्वेशन। क्लियर है? ये इक्वेशन आपको मिल गई, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो इक्वेशन है, दिस वन इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक आपको बेसिक ओम का नियम तो पता चल गया है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर R आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। ये होता है, दिस वन इज एन रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, किसमें मेजर करते हैं? दैट इज इन, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। क्या होती है? दैट इज ओम। क्लियर है? ओके। अब मैं बताता हूं कि आर रेजिस्टेंस, यहां से आपको पता चल रहा है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आई करंट फ्लो करेगा, वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। जितने रेजिस्टेंस लगा दोगे, जितना रेजिस्ट करोगे, उतना करंट कम फ्लो करेगा। करंट की टांग खींचता है। समझ में आया? करंट की टांग खींचता है। ओके, समझ लो, जैसे इस एरिया में से करंट कितना ज्यादा फ्लो करेगा, अगर इसी को मैं अगर कम कर दूं, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस आ गया तो यह करंट कम फ्लो करेगा ना। समझ में आ गया एक बेसिक फंडा से? ओके। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए ये होता है। तो आर किस पर? डायरेक्ट लेंथ पर और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, दो चीजों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है? और ओम्स लॉ के लिए कंडीशन ये है कि टेम्परेचर टी रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इनके कांस्टेंट होने पर ही ये लॉ वैलिड होगा। क्लियर है? ओके। तो आर किस पर डिपेंड करता है? एल लेंथ पर और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। यहां से कई बार एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टेंस आर डिपेंड और लेंथ एरिया। ठीक है? तो यहां पर आपको लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज बेसिक ओम्स लॉ, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।